दोस्तों, ये भयानक तस्वीर देख रहे हैं आप। कुछ तूफान बस खबर नहीं होते, ये कहानियां लिख जाते हैं। जमैका एक ऐसा आइलैंड नेशन जहां पे हवाओं ने रातों रात अपना रुख बदला। समंदर का पानी गर्म होता है, बिजलियां आसमान से छूटती हैं और अंततः इंसान को याद दिलाया जाता है कि क्लाइमेट चेंज अब हमारा भविष्य नहीं है, अब हमारा वर्तमान है। हरिकेन मेलिसा पिछले 200 सालों में आज तक का सबसे बड़ा तूफान। यह सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है कि जमैका और क्यूबा का क्या हुआ, दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट है कि अब अगले नंबर पे कौन सा देश होगा। और इसी को समझने और समझाने के लिए स्टडी आईक्यू की तरफ से मैं प्रस्तुत हुआ हूं। मेरा नाम है भुवन झा। सबसे पहले नजर डालते हैं हरिकेन मेलिसा आखिरकार तैयार कैसे होता है। इसकी शुरुआत होती है लगभग 24-25 तारीख के आसपास अटलांटिक ओशन में, और धीरे धीरे ये हरिकेन इंटेंसिफाई करता है और कैरेबियन सी की तरफ घुसता है, जहां पे जमैका है, जमैका के नीचे क्यूबा है। तो ये 24-25 तारीख को जो शुरू हुआ, आप देखते हैं बहुत जल्दी ये अपने आप को ग्रेजुएट करता है, इंटेंसिफाई करता है, डेंजरस होता चला जाता है। नजर डालिएगा, विंड एस्केलेटेड फ्रॉम 70 माइल्स पर आवर टू 140 माइल्स पर आवर। 225 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड से जो हवा चल रहा है, ये जो ग्रेजुएशन हुआ, ये जो चेंज हुआ, ये होता है मात्र 24 घंटों में। और यही चीज ने साइंटिस्ट्स को दुविधा में डाल दिया है। पजल्ड हो गए हैं हमारे पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी कि आखिरकार ये एक हरिकेन इतना जल्दी कैसे इंटेंसिफाई हो रहा है। दूसरे पे देखिएगा, लैंडफॉल हुआ जब जमैका में, तो उस समय विंड स्पीड था 180 मील प्रति घंटा या फिर 280 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोस्तों, राजधानी एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज माने जाने वाली ट्रेनों में से एक, उसका मैक्सिमम स्पीड होता है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। पर आप देखिए, हरिकेन मेलिसा लैंडफॉल यानी कि वो हिट कर रहा है, इंपैक्ट कर रहा है जमैका को विद अ स्पीड ऑफ 280 किलोमीटर पर आवर, डबल द स्पीड ऑफ राजधानी। सिमिलरली आप देखिएगा, मूवमेंट का स्पीड यानी कि पूरा जो हरिकेन मूव कर रहा है, ये एक स्लो मूविंग है, 7 माइल्स पर आवर ओनली, यानी कि सस्टेन्ड इंपैक्ट होगा क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है। जिस भी एरिया को ये हिट करेगा वो उसके चपेट में लंबे समय तक रहेगा। तो जब हमने हरिकेन मेलिसा के, जो आज तक का सबसे बड़ा साइक्लोन या हरिकेन माना जाता है, उसके बेसिक्स के बारे में समझ लिया, अब हमको समझने की आवश्यकता है कि ये जो सफीर सिम्पसन इंडेक्स है, जिससे हम लोग हरिकेन्स के स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं, सफीर सिम्पसन इंडेक्स के अनुसार आप देखेंगे हरिकेन मेलिसा को कैटेगरी 5 के हरिकेन में डाला गया है। नजर डालिए क्या लिखा है, कैटास्ट्रोफिक डैमेज विल अकर लीविंग मोस्ट स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। टोटल एनाइलेशन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड होता है जब कैटेगरी 5 का हरिकेन तैयार होता है। और कैटेगरी 5 के लिए क्या विंड स्पीड होनी चाहिए, 252 किलोमीटर पर आवर और हायर। मेलिसा का कितना था, 280 किलोमीटर पर आवर। यानी कि हरिकेन मेलिसा बना एक कैटेगरी 5 हरिकेन। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि हरिकेन हरिकेन जो मैं बार बार बोल रहा हूं, ये आखिरकार है क्या। दोस्तों, जैसा भारत के आसपास जब ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में रिसेंटली हमने देखा साइक्लोन मोंथा आके इंपैक्ट किया, तो बस वही चीज है, बस नाम अलग है। हरिकेन्स आर नथिंग बट साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अब कैसे बनते हैं ये, जैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते हैं। सबसे पहले आपका गर्म पानी तैयार होगा। क्यों, ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है तो ज्यादा गर्म पानी तैयार हो रहा है। गर्म पानी जब तैयार होता है तो उसके ऊपर का हवा भी तैयार हो गया गर्म। नाउ वार्म एयर, उसकी डेंसिटी होती है कम, घनत्व होता है कम, यानी कि अब वो वार्म एयर धीरे धीरे राइज करना चालू करेगा और उसके बाद रिलीज करता है ये वार्म एयर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अब ये क्या चीज होती है दोस्तों, अगर आपने कभी खिचड़ी बनाया होगा, जब आप जैसे ही कुकर खोलते हैं, आप जाके अपना हाथ रखिए वहां पे, आप देखेंगे वो जो वेपर निकल रहा है वो आपके हाथ के ऊपर कंडेंस करेगा, लिक्विड का फॉर्मेशन होगा और आपको अचानक से बहुत गर्मी लगेगा। क्यों, क्योंकि वो कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान उसका जो एनर्जी है वो उसने रिलीज किया, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। यही सेम चीज अब यहां लगाइए। ये जो गर्म हवा धीरे धीरे उठ रहा है, अपने साथ मॉइस्चर लेके जा रहा है, अब वो धीरे धीरे कंडेंसेशन कर रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, और उस दौरान ये रिलीज करते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन।
जिसके चलते ये पर्टिकुलर प्रोसेस और इंटेंसिफाई होता है, क्योंकि और ज्यादा गर्म तो और ऊपर तक जाएंगे और एक हाइट पे जाने के बाद ये फिर डाइवर्ज करेंगे। सिमिलरली ग्राउंड लेवल पे आप देखेंगे, क्योंकि हवा ऊपर के साइड जा रही है, लो प्रेशर बना, तो लो प्रेशर का हैबिट क्या होता है, वो हाई प्रेशर से हवा अपनी तरफ खींचता है। तो आप देखते हैं कि अब हवा यहां पे एंटर करना शुरू किया। तो ये जो एक साइक्लिकल मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये हो गया एक हरिकेन का फॉर्मेशन, जिसमें हम कहते हैं द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज द आई ऑफ द साइक्लोन। सबसे ज्यादा बारिश होगी इन आई वॉल्स के पास में, और ये एक स्पिनिंग मूवमेंट, एक वॉर्टिसिटी के साथ मूव करता हुआ इंपैक्ट करेगा एक एरिया को, और उसको कहा जाता है लैंडफॉल। जब हमने यह समझ लिया कि हमारा हरिकेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अब समझते हैं कि आखिरकार साइक्लोन या हरिकेन मेलिसा इतना डेंजरस क्यों है। अब साइंटिस्ट का जो प्रिलिमिनरी असेसमेंट है वो बड़ा सीधा साधा है। इट इज ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्या आप जानते हैं दोस्तों, साल 2024 वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इट वाज द हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा गर्मी देखी गई है साल 2024 में। इसका तात्पर्य क्या है, इसका मीनिंग क्या है? ज्यादा गर्मी यानी कि हमारे ओशंस जिनका हीट कैपेसिटी होता है हाई। हीट कैपेसिटी जानते हैं क्या चीज है? कि लैंड जो है, जमीन जो है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है, पर ओशंस को गर्म होने में लगता है समय, और एक बार वो गर्म हो गए उसके बाद ठंडा होने में भी उतना ही समय लगता है। अब क्योंकि ज्यादा गर्मी हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के चलते, क्योंकि हमने और आपने मिलकर ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स जलाया है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया है, मीथेन रिलीज किया है, SF6 रिलीज किया है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कोयला जलाते हैं, नेचुरल गैस जलाते हैं, या फिर फॉसिल फ्यूल्स ऑयल जलाते हैं, उन सब में ये जो गैसेस निकलते हैं वो हीट को ट्रैप करते हैं, जिसके चलते वार्मिंग बढ़ता चला गया आपके एटमॉस्फेयर में। अब आपके ओशंस धीरे धीरे गर्म हो रहे हैं, और जितना ज्यादा ये आपके ओशंस गर्म होंगे उतना ज्यादा ये प्रोसेस इंटेंसिफाई होगा। नॉर्मली हरिकेन्स के फॉर्मेशन के लिए 27 डिग्री के आसपास का ओशन का टेम्परेचर होना चाहिए, पर आज देखा जा रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग वो क्राइटेरिया लांघ चुके हैं। इस मैप पे थोड़ा, इस ग्राफ पे नजर डालिए दोस्तों, आप देखेंगे 1960 से लेके 2020 तक हमारे ओशंस का जो टेम्परेचर है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, कितना बढ़ गया है। क्या इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा होगा हमारे ओशंस पे? जी हां। और जैसे जैसे ओशंस गर्म होते चले जाएंगे उस तरीके से हरिकेन मेलिसा के जैसे इवेंट्स और ज्यादा देखने को मिलेगा। तो इसका आखिरकार इंपैक्ट क्या हुआ? क्योंकि कैटेगरी 5 हरिकेन है तो कैटास्ट्रोफिक इंपैक्ट तो होना ही है। फॉर एग्जाम्पल, आप देखेंगे मेजर एरियाज अंडर वाटर, ओवर 5 लाख रेसिडेंट्स विदाउट पावर लाइंस सप्लाई फेल हो गया है। क्योंकि जमैका, क्यूबा एक तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, दे आर टूरिज्म लेड इकोनॉमीज, जिसके चलते अब जो जान माल का नुकसान हुआ है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म में यहां पे टूरिज्म बाधित होगा, जिसके चलते इनका इकोनॉमिक ग्रोथ में कमी देखी जाएगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली दोस्तों, यहां पे ये हरिकेन मेलिसा का इंपैक्ट सिर्फ शॉर्ट टर्म में मत समझिए, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट भी हमको समझना है। और इसमें स्टॉर्म सर्ज, यानी कि जब आपका ओशन का पानी आता है और लैंड की तरफ फैल जाता है क्योंकि हवा उसको ठेलते हुए आ रही है, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए ये आपका जमीन है, आप देखेंगे स्टॉर्म सर्ज के दौरान सारा ओशन का पानी हवा के फोर्स के अंदर फैल जाएगा लैंड के साइड। एक बार ये लैंड पे फैल गया, उसके बाद वहां पे एग्रीकल्चर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ओशन का खारा पानी आया, पानी तो इवेपोरेट होके चला जाएगा, पीछे छोड़ जाएगा सॉल्ट। क्या आप उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं? जी नहीं, आपको तो बहुत जिप्सम डालना पड़ेगा। साथ में आप देखते हैं ओशन का पानी जो आया तो हमारा जो ग्राउंड वाटर होगा वो भी तो कंटेमिनेट हो गया, जिसके चलते वाटर सिक्योरिटी भी बाधित होगी, यानी कि फूड सिक्योरिटी, वाटर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, डेथ और डिस्ट्रक्शन का तो बात ही नहीं करते हैं। इसीलिए हरिकेन मेलिसा इज कंसिडर्ड टू बी कैटास्ट्रोफिक। ये जो पूरा जमैका और क्यूबा का जो इकोनॉमी है, ना सिर्फ शॉर्ट टर्म पर लॉन्ग टर्म में भी ये नेगेटिवली इंपैक्ट होने वाला है। तो अब सवाल उठता है कि क्या इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के अगेंस्ट हम प्रिपेयर कर सकते हैं? लार्जली नो। अगर आप कैटेगरी 5 हरिकेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, 280 किलोमीटर प्रति घंटे से मूव करने वाला एक सिस्टम, तो जैसा जमैका के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन दैट कैन विथस्टैंड अ कैटेगरी 5 हरिकेन। तो आप भले ही अर्ली वार्निंग सिस्टम्स लगा लीजिए, कम्युनिटी ट्रेनिंग कर लीजिए, पर आप इस
इंसिडेंट को अवॉइड नहीं कर पाएंगे, इसको बस इसके इंपैक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप सी वॉल्स बनाइए, एम्बैंकमेंट बनवाइए, कम्युनिटी ट्रेनिंग करिए, साथ में आप डिजास्टर रिस्क रेजिलियंस करेंगे, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐसे डिजाइन करेंगे कि वो विथस्टैंड कर सके। बट ऑब्वियसली ये भी आप अग्री करेंगे कि 280 किलोमीटर प्रति घंटे के सामने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप को संभाल नहीं पाएगा, डैमेज होना तो निश्चित है। तो दोस्तों, मेरा सवाल आपसे यही है कि हरिकेन मेलिसा एक आई ओपनिंग इंसिडेंट है, एक आई ओपनिंग मोमेंट है हम सब के लिए। आज जमैका और क्यूबा की बारी थी, अगली दफा किस देश की बारी हो किसको पता है, पर एक चीज तो निश्चित है, क्लाइमेट चेंज, जैसा मैंने आपको कहा, अब हमारा भविष्य नहीं है, नाउ इट इज आवर डार्क रियलिटी, हमारा वर्तमान है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपके क्या ख्यालात हैं, व्हाट्स योर असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड द इंपैक्ट दैट क्लाइमेट चेंज इज हैविंग ऑन अ डे टू डे बेसिस, और ये इंपैक्ट कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। I will greatly appreciate your feedback. Please do consider leaving a like and a comment too. इस डिस्कशन का पूरा पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जो एक्सक्लूसिवली सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। यहां पे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, साथ में मंथली करंट अफेयर्स के पीडीएफ्स, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अपलोड होता है। जाइए, जाके जुड़ जाएं आप टेलीग्राम पे, सर्च करेंगे बाय द नेम भुवन स्टडी IQ। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। इन केस आपका कोई भी डाउट, कमेंट, फीडबैक या ग्रीवेंस है, या तो हमको आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, या जुड़े सीधा हमारे साथ हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे बाय द सेम नेम भुवन स्टडी IQ।